बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, हम नमाज से मुताल्लिक़ मसाइल समाअत कर रहे थे। इससे कबल आपने नमाज के वक्त, उसके मकरूह वक्त और ममनू वक्त के बारे में समाअत किया। आज से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नमाज की शराइत पर गुफ्तगू होगी। पहली बात ये ज़हन में रखिए, शर्त उस चीज़ को कहते हैं अगर वो पाई जाए तो दूसरी चीज़ पाई जाए, अगर वो ना हो तो दूसरी भी ना हो। मिसाल के तौर पर नमाज के लिए शर्त है तहारत का होना। तहारत कहते हैं पाक होने को। इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1, जो नमाज पढ़ रहा है वो बंदा खुद पाक हो। नंबर 2, जो उसने लिबास ज़ेब तन किया हुआ है वो पाक हो। और नंबर 3, जिस जगह पर वो नमाज पढ़ रहा है उस जगह का पाक होना भी क्या है, ज़रूरी है। ये शर्त है। इसका मतलब ये हुआ, अगर बंदा खुद नापाक है चाहे नमाज पढ़ भी ले तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि शर्त नहीं पाई गई। बंदा खुद पाक है लेकिन उसके कपड़े नापाक हैं, तब भी नमाज नहीं होगी क्योंकि शर्त नहीं पाई गई। बंदा भी पाक है, कपड़े भी पाक हैं, मगर जिस जगह पर उसने नमाज पढ़ी वो जगह क्या है, नापाक है, तब भी नमाज नहीं होगी, अगरचे उसने सारे अरकान नमाज के अदा कर दिए हैं। इसलिए इन शराइत पर अमल करना ये पहले लाजिम है। ये होंगी तो नमाज होगी, अगर ये नहीं है तो नमाज भी नहीं होगी। सबसे पहला मसला ये था कि बंदा खुद पाक हो। एक बात यहाँ और भी ज़हन में रखिएगा, एक है उलमा का गिरोह और एक है सूफिया का गिरोह। उलमा कहते हैं कि बंदा ज़ाहिरन पाक हो, यानी उसका जो जिस्म नज़र आता है उसके ऊपर कोई गंदगी ना लगी हो, कोई माने चीज़ ना लगी हो, जिस तरह पेशाब के छींटे हो गए या पखाने के ज़र्रात हो गए, ये ना लगे हों। लेकिन सूफिया कहते हैं तहारत का ये मतलब है जिस तरह बंदा बाहर से पाक हो इसी तरह उसका अंदर भी पाक हो, यानी उसका दिल भी पाक हो, उसकी सोच और फिक्र भी पाक हो। ये सूफिया के नज़दीक है। दूसरा है कपड़े का पाक होना। कपड़े का पाक होना नमाज के लिए शराइत में से एक शर्त है। इसमें एक मसला ज़हन में रखिए, ये उस बंदे के लिए है जिसके पास कपड़े हों। ये मसला किसके लिए है? उस बंदे के लिए है जिसके पास कपड़े हों, जिनके साथ वो नमाज पढ़ रहा है, तो क्या होना चाहिए, उनका पाक होना ज़रूरी है। अल्लाह ना करे, आजकल के ज़माने में तो वैसे ऐसा मुमकिन ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चूँकि ये था इसलिए ये मसला भी है। ऐसे भी अफराद थे उस वक़्त जिनके पास कपड़े ही नहीं होते थे। ये आपने कई मरतबा सुना होगा, सहाबा को कफन देते वक़्त कफन का पूरा कपड़ा भी नहीं मिलता था उन्हें। एक ही तहमत के साथ पूरी पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजार दी। एक ही तहमत के साथ पूरी ज़िंदगी इस्लाम को देकर भी वो इस्लाम का गिला नहीं करते थे। आज हम अल्लाह की सारी नेमतें हज़म करके भी डकार नहीं मारते। उल्टा जब भी खड़े होते हैं इस्लाम ये करता है जी, मौलविया ने यह कर देता है जी, पीरा ने यह कर देता जी। तो ठीक है जी, तुसी की कीता है, ਇਹਦਾ कोई जवाब नहीं है। गल्लां सुन लो जितनी मर्जी। बहरहाल मैं क्या कर रहा था, ये मसला उसके लिए है जिसके पास कपड़े हों। अगर किसी के पास कपड़े नहीं हैं उसके लिए लाजिम है नमाज पढ़े, नमाज की माफ़ी नहीं है। लेकिन कैसे पढ़े? बैठ के पढ़े। कैसे पढ़े? एक तो बैठ के पढ़े, दूसरा ये टांगे अपनी ऐसे करके पढ़े। क्यों? इसलिए कि इसमें सतर छुपने की जो यानी पर्दा जो है वो उसमें ज़्यादा है। उसके दोनों आज़ा क्या हो गए? छुप गए। अब ये बंदा रुकू भी नहीं करेगा, सजदा भी नहीं करेगा, क्या करेगा फिर? इशारा करेगा।
ایک مسئلہ اس کے ساتھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کے پاس کپڑے تو ہیں لیکن پاک نہیں ہیں۔ کپڑے ہیں لیکن جس طرح ہم آتے ہوئے نماز کے لیے کسی کو کہتے ہیں جی آ جائیں نماز کا ٹائم ہو گیا، اور جی حضرت صاحب تسی چلو میرے کپڑے نہیں صحیح، یہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، میرے کپڑے نہیں صحیح۔ ظاہری بات ہے کپڑے نہیں صحیح تو نماز بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کے پاس ان کپڑوں کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے، اس بندے کو حکم یہ ہے کہ انہی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ مسئلہ لازماً سمجھیں آپ، یعنی جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں وہ ناپاک ہیں۔ کیا ہیں؟ ناپاک ہیں، اور اس بندے کے پاس ان کے علاوہ کوئی کپڑا دستیاب نہیں ہے جس کے ساتھ وہ اپنی ناف سے لے کر گھٹنے کا حصہ ڈھانپ سکے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ انہی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھے۔ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ نماز ہے فرض۔ نماز کیا ہے؟ اور یہ جو جسم کا چھپانا ہے یہ ہے شرط۔ شرط پر فرض کی زیادہ فضیلت ہے، لہٰذا اگر کہیں شرط نہیں پائی جا رہی بامر مجبوری تو اس بندے کو معذور تصور کرتے ہوئے یہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ مسائل کل